हाय दोस्तों, हेलो, कैसे हो आप सब। आवारापन 2 और लाहौर 1947 के क्लैश को लेके हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। और जी हाँ, ये स्पेशली इसी फिल्म को लेके बात करने वाले हैं। एंड मे बी देयर इज़ हाई चांस कि नागजीला भी तैयार हो रही है और नागजीला भी इनके साथ क्लैश होने को तैयार है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। क्या ये सही है? तो यस, अपडेट्स है कुछ तो भाई मेरा काम है अपडेट्स बताना। अब ये सही होती है आगे चल के या नहीं होती, इस पे तो हम नहीं जाएंगे दोस्तों। या तो चलो, देयर आर द रिपोर्ट्स। ओके, एक सेकंड। द रिपोर्ट्स आर देयर दैट लाहौर 1947 माइट ऑब्वियसली, हाँ, लाहौर 1947 एंड आवारापन 2, लाहौर 1947 एंड आवारापन 2 might clash with third biggie of Bollywood and that is नागजिला। मैं इस बात का, अब देखो ये अपडेट है ये सिर्फ, और मैंने पहले भी बोला था कि नागजिला का शायद हमें अगले 2-3 वीक में कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूँ कि एक सेकंड ना, यस, देखने को मिला है कि धुरंधर को लेके आजकल इतना ये चल रहा है कि सॉरी, हाँ, तो नागजिला जो है वो क्लैश होने के फुल चांसेस है लाहौर 1947 और आवारापन 2 को लेकर। बाय द वे, कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप आवारापन 2 के साथ हो, लाहौर 1947 के साथ हो और नागजिला के साथ, या किसके साथ हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ये इंडिपेंडेंस डे क्लैश बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है? क्या आवारापन 2 सच में बहुत कुछ करेगी, लाइक सैयारा? क्योंकि अब आप बोलोगे सैयारा से कंपेयर, क्योंकि भाई सैयारा से कंपेयर नहीं करने वाला था, लेकिन वो एक रोमांटिक फिल्म है तो उसकी कंपैरिजन ऐसे से ही होगी। हाँ, सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा एक्शन रोमांस हो सकता है मे बी, बट अगर हम बात करें कि लाहौर 1947, क्या सनी देओल वापस 2023 में जैसे गदर 2 लेके आए थे, क्या 2026 में वही इंडिपेंडेंस डे धमाका कर सकते हैं? क्या क्लैश जीतने का चांस है? OMG 2 को तो पेड़ डाला था सनी देओल के गदर 2 ने, उसमें कोई शक नहीं है। तो क्या ये होगा, ये भी एक सवाल है। और क्या कार्तिक आर्यन, जिसने अजय देवगन की फिल्म को पेला था, बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था जब भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन हुई थी, तो क्या होगा? मतलब क्योंकि देखो, तीनों भी तुम नहीं बोल सकते कौन जीतेगा कौन है। अभी की अगर मैं बात करूँ, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। सनी देओल की गदर 2 चली, बॉर्डर 2 चली, जाट भी चली, लेकिन जाट उतनी नहीं चली जितनी गदर 2 चली, बॉर्डर 2 चली। मतलब सनी देओल के सिर्फ सिक्वल अच्छे चल रहे हैं, कार्तिक आर्यन के भी सिर्फ सिक्वल ही अच्छे चल रहे हैं। अगर मैं कोविड से पहले की बात करूँ तो अलग कार्तिक था, कोविड के बाद वाला कार्तिक की बात करें तो चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस फ्लॉप। वो मत बोलो मुझे कि उसको अच्छे रिव्यूज़ आए थे, मैं वर्डिक की बात कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी, शहजादा डिज़ास्टर थी, तू मेरी मैं तेरा डिज़ास्टर थी, लव आजकल डिज़ास्टर थी, सत्य प्रेम की कथा एवरेज थी। बाकी जो भी फिल्में, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 वो ब्लॉकबस्टर्स थी। मतलब वो एक तरीके से सीक्वल्स अच्छी चली है। तो कार्तिक का और सनी का सीक्वल्स वाला रिकॉर्ड तो कम से कम अच्छा चल रहा है। पर आवारापन 2 एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। आवारापन भले वो थिएटर्स में उस टाइम पे शायद बताया जाता है कि वो फ्लॉप हुई थी, उस टाइम पे मैं फिल्में उतनी थिएटर्स में फॉलो नहीं करता था, बट इतना ज़रूर पता है कि वो बाद में टीवी पे वगैरह उसके सॉन्ग्स वगैरह वो बाद में कल्ट क्लासिक मानी गई। और आज आवारापन 2 इन दोनों फिल्मों में ये नहीं कह सकते कि स्टैंड नहीं कर सकती है, बिकॉज ऑफ इमरान हाशमी's प्रीवियस रिकॉर्ड्स। उसकी पिछली सारी फिल्में फ्लॉप हुई है जब से उसने भट्ट कैम्प को ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, वापसी वो भट्ट कैम्प के साथ कर रहा है। तो तीनों कहीं ना कहीं क्या ये स्टैंड करते? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर ये तीनों फिल्में क्लैश होती है तो ये इंडिपेंडेंस डे बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा तो कतई नहीं है। क्योंकि मैं सीधी बात बोलता हूँ, सिक्वल नहीं आ रही है। लाहौर 1947 इज़ नॉट अ सिक्वल, ना ही नागजिला कोई भूल भुलैया 4 है, वो भी कोई सिक्वल टाइप का नहीं है। और इन दोनों का रिकॉर्ड सिर्फ सिक्वल्स पे अच्छा है, और इमरान हाशमी का तो शायद सिक्वल पे भी अच्छा है या नहीं, अभी तो डाउट है। मतलब अभी का उसका क्या होगा नहीं पता। तो अभी ये जो सवाल है ये है कि शायद इंडिपेंडेंस डे तीनों भी फिल्में
बहुत ही एवरेज सा परफॉर्मेंस करेगी ऐसा लगता है। अगर लाहौर 1947 में अपना कोई एक एजेंडा नहीं होगा आमिर खान का, तो शायद लाहौर 1947 अगर बाई चांस वो गदर टाइप का कोई फील दे देती है तो शायद वो सरप्राइज़ करे, मुझे लगता है। नागजिला कंसेप्ट नया है, नागिन बहुत बार देखी है, नाग को नहीं देखा है ज़्यादा, क्या वो नाग वाला इम्पैक्ट अगर, क्योंकि पहले एक बात है कि एक नया टॉपिक जब आता है तो पॉजिटिविटी आती है, मतलब बोल नहीं सकते, एक तो एकदम फ्लॉप हो सकता है या फिर एक अच्छा एक सरप्राइज़ मिल सकता है। वीएफएक्स बहुत मैटर करते हैं। नागजिला का बजट 200 करोड़ बताया जाता है, लाहौर 1947 का भी बजट 150 से 200 करोड़ बताया गया है, आवारापन 2 का बजट अभी तक बताया नहीं गया है। तो बात यहीं पे है कि नागजिला के वीएफएक्स बहुत ज़्यादा तगड़े किए गए हैं। सवाल यही है ना लेकिन कि क्या ये फिल्म्स इंडिपेंडेंस डे वाला फील दे रहे हैं? ऑन सीरियस नोट उतना तो नहीं दे रहे कि इंडिपेंडेंस डे पे कोई फिल्म है, बट फिर भी मुझे अभी भी लगता है, मेरी जो इनमें, मैं निगेटिव पॉइंट्स भी बोलूँगा पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोलूँगा। मैं पहले निगेटिव पॉइंट्स पे जाता हूँ। इसके पीछे एक निगेटिव पॉइंट ये है आवारापन 2 के, इमरान हाशमी की लास्ट की सारी ही फिल्में ऑलमोस्ट फ्लॉप गई है, बहुत सी, मतलब अब पिछली कौन सी हिट थी और क्या थी वो छोड़ दो, बट बहुत सी, ये एक निगेटिव पॉइंट है। दिशा वैसे भी फ्लॉप एक्ट्रेस है, कुछ फिल्में उसने वो मलंग वलंग हिट दी थी एक टाइम पे, बट बाकी वो सिर्फ अपना यही करते रहती है बॉलीवुड में, तो वो एडवर्टाइज़ करती रहती है वो इंस्टाग्राम पे भी, तो उतनी बड़ी स्टार है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम इस फिल्म के पीछे है। स्टार कास्ट, आवारापन 2 इतनी सीरियस फिल्म बना रहे हो, क्या सच में दिशा, आई होप कि वो फिल्म में अच्छा काम करे, आई जस्ट प्रे दैट। सो पॉजिटिविटी ये है कि सॉन्ग्स अच्छे होंगे, 2 सॉन्ग्स रिक्रिएट कर रहे हैं, और आवारापन जो गैंग जो एक कल्ट क्लासिक ऑडियंस है शायद इस फिल्म को चढ़ाए। ये मुझे कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं। लाहौर 1947 पे आता हूँ, आई कांट ट्रस्ट द आमिर खान्स विजन ऑन पाकिस्तान, ऑब्वियसली वो क्या दिखाएगा वो एक डर है, नो डाउट एट ऑल। सो जब तक कोई टीज़र ट्रेलर नहीं आता, और जिस तरीके से स्टारकास्ट है, शबाना आज़मी हो, वो तुम्हारा कौन सा भैया वो मिर्ज़ापुर वाला हो, ऐसे ऐसे लोग भरे हैं कि जिनके विचार हमें सबसे पहले ही पता है कि कैसे है। ऊपर से आमिर खान इज़ अ प्रोड्यूसर, ऊपर से सनी देओल का जो एंगल है वो पूरा ही डिफरेंट दिखाया गया है, उसका वो गदर वाला एंगल नहीं है। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं अगर ये लोग पाकिस्तान को ग्लोरीफाई ना करें और अच्छी स्टोरी लेके आए तो डेफिनेटली ये फिल्म पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है। और आप आते हैं नागजिला के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट मुझे सिर्फ एक लगता है, वो इसका बजट 200 करोड़ की रिकवरी, वो बहुत बड़ा बजट है यार, ये गलत है। और मैंने सुना है कि इन लोगों ने वीएफएक्स पे बहुत तगड़ा खर्चा किया पैसा, कार्तिक आर्यन ने 50 करोड़ लिया है, वो अलग बात है, और ऊपर से फिल्म बनी है 150 करोड़ में विद प्रमोशन वगैरह। आई होप कि इसका बजट 150 हो, लेकिन बताया गया है 200 करोड़ है, क्योंकि ये लोग 1 महीना पूरा वीएफएक्स पे काम करने वाले हैं, ऐसा खुद मैंने नहीं भाई, धर्मा प्रोडक्शंस ने बोला था। तो इसका वही एक निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई ये नया कंसेप्ट है, सो कुछ भी हो सकता है। आप किसके साथ हो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे लगा इस क्लैश के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है।